नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो कभी पूरी नहीं हो पाई। बात करेंगे उस मुस्लिम शहजादी के बारे में जिसे एक राजकुमार से मोहब्बत हो गई थी। अब वो राजकुमार कौन था, वो शहजादी कौन थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पर एक मुग जो है सल्तनत काल में एक सम्राट हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो इतिहास में उनके बारे में अलग अलग प्रकार की जो है बातें मिलती हैं। क्रूर शासक भी बनाया जाता है। उनकी शासन व्यवस्था है जो वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो है स्थायी सेना रखने का प्रबंध किया था। बाजार से संबंधित नियम बनाए थे। तो कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है, लेकिन से इससे इतर एक कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनते हैं तो जो है उनकी जो सेना है वो जगह जगह पर विजय अभियान चलाती है। ऐसा ही एक विजय अभियान जब वो गुजरात में 1299 को चलाती है, तो जब जीत कर वापस जाती रहती है सेना, तो उस सेना के ऊपर जालोर के शासक होते हैं काहनड़ देव। काहनड़ देव जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सेना हार जाती है और उनका जो चोरी का या लूट का जो माल है वो कानर देव छीन लेते हैं। तो जब सेनापति उलूग खां और नुसरत खां दिल्ली पहुंचते हैं, सुल्तान से ये बात कहते हैं, और सुल्तान जब उनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं तो कानड़ देव की हार हो जाती है और एक संधि हो जाती है दोनों के बीच में कि भाई हम जो है हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इस प्रकार से संधि हो जाती है। तो संधि में एक बात होती है कि जो है वीरम देव जो काहनड़ देव का पुत्र है और ज्येष्ठ राजकुमार है, वो जो है अलाउद्दीन के दरबार में रहेगा। इस जो कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो स्रोत है वो मारवाड़ के एक बहुत बड़े लेखक हुए मोहनोत नैणसी, उनकी पुस्तक है मोहनोत नैणसी रिख्यात। और एक पद्मनाभ करके एक लेखक हुए हैं जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी बात। उसमें जो है ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा इससे जो है मिलती जुलती कहानी जो है वो लिखी हुई है तारीख़ फरिश्ता में, जो फरिश्ता नामक लेखक ने लिखी है। तो ये जो है फैक्ट पर आधारित है। कुछ जो है इतिहासकार हिस्टोरियंस जो है इस कहानी को सत्य मानते हैं और कुछ इसको जो है कपोल कल्पित मानते हैं। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। वीरम देव जो है एक सुंदर नौजवान युवक राजकुमार है जालोर का। वो दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन के पास चला जाता है। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। फिरोजा एक अत्यंत ही सुंदर राजकुमारी शहजादी थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। तो जैसे ही वो जो है दरबार में वीरम देव को देखती हैं तो उसे जो है वीरम देव से मोहब्बत हो जाती है। अब वो जो मोहब्बत, लव एट फर्स्ट साइट, जब वीरम देव को पता चलता है कि जो है फिरोजा मुझसे मोहब्बत करती है, हो सकता है उसने जो है इजहार भी किया हो, लेकिन वो जो है वीरम देव क्योंकि राजपूत था और वो जो मुस्लिम थी तो उनकी बात बनी होगी नहीं बनी होगी, लेकिन जो है फिरोजा जो है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी तो प्रपोज किया होगा। अब क्या हुआ इसका ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है, लेकिन जब इस बात का पता चलता है कि जो है फिरोजा वीरम देव से मोहब्बत करती है, अलाउद्दीन को जब इस बात का पता चलता है तो वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी पुत्री फिरोजा को डराता धमकाता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे तो विवाह करना है तो सिर्फ वीरम देव से। अंततः एक फादर जो सम्राट भी है, मुसलमान भी है, हिंदू से शादी करने की इजाज़त दे नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो जो है फिरोजा को इजाज़त दे देता है शादी करने की। अब जो है वीरम देव को बुलाया जाता है, वीरम देव के सामने प्रस्ताव रखा जाता है। तो वीरम देव जो है उस
कुछ कह नहीं पाता है, कह देता है कि मैं अपने जो है जालौर जाना पड़ेगा, अपने फादर से पूछूंगा, उसके बाद ही जवाब दूंगा। तो अलाउद्दीन सोचता है कि ठीक है, परमिशन दे देता है। उसको पता है कि संधि हो रखी है, तो वीरम देव जो है दिल्ली के सुल्तान को जो है, या कान्हड़ देव जो है दिल्ली के सुल्तान को किस प्रकार से जो है मना कर सकता है। तो अलाउद्दीन इस भ्रम में था। अब जो वीरम देव है वो दिल्ली से चलकर जालौर आ जाता है। अब जालौर आने के बाद जो है उसके फादर से डिस्कस करता है। फादर जो है उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वो यवन राजा है, वो एक मुसलमान है, हम राजपूत हैं, तो ये संबंध जो है हो नहीं सकता है। तो जब वीरम देव वापस मैसेज कर देता है, संदेश भिजवा देता है अलाउद्दीन के पास कि मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम राजपूत हैं और आप मुसलमान हो। अलाउद्दीन को ये बात बुरी लगती है, फिरोजा को बता देता है कि जो है वीरम देव तैयार नहीं है। लेकिन फिरोजा जो प्रेम की दीवानी है, मानने को तैयार नहीं है। अलाउद्दीन एक सेना लेकर जो है, फिरोजा एक सेना के साथ जाती है वीरम देव के पास जालौर में, और वीरम देव से जाकर कहती है कि मुझसे विवाह कर लो। वीरम देव जो है मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है उसके प्रपोजल को। तो जो है फिरोजा उनके फादर कान्हड़ देव जी से मिलती है और उनसे विनती करती है कि मैं आपके पुत्र से बेहद प्रेम करती हूँ और मुझे इससे जो है विवाह करना है। कान्हड़ देव जी उसको समझाते हैं और समझा बुझा कर भेज देते हैं कि आप एक मुसलमान हो, हम राजपूत हैं, हमारा संबंध नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर उसको वापस दिल्ली भिजा दिया जाता है। जैसा विवरण मिलता है, वीरम जो फिरोजा है वो बहुत ज़्यादा जो है निराश और उदास रहने लग जाती है। एक प्रेम से व्याकुल महिला जो है बहुत ज़्यादा निराश और हताश रहने लग जाती है। तो फिर जो है उसकी एक धाई माँ थी जिसका नाम था गुलविहिस्त। तो गुलविहिस्त क्या करती है कि अलाउद्दीन से जो है डिस्कस करती है बात को कि फिरोजा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अलाउद्दीन जो है उस गुलविहिस्त के नेतृत्व में एक सेना भेज देता है जो है जालौर पर चढ़ाई करने के लिए। सेना जालौर के ऊपर अटैक करती है और इसमें जो है कान्हड़ देव की पराजय हो जाती है, और जो वीरम देव है वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। अब गुलविहिस्त ये चाहती थी कि वीरम देव को जिंदा जो है फिरोजा के पास और अलाउद्दीन के पास ले जाया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम होती है। वीरम देव बड़े साहस के साथ, शौर्य के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। अब वो उसकी जो है लाश को लेकर, उसके मृत शरीर को लेकर जो है दिल्ली पहुंचती है, और जब दिल्ली में जो है उनकी लाश को फिरोजा के पास ले जाया जाता है, फिरोजा जो वीरम देव की दीवानी थी वो बड़े ही सम्मान के साथ जो है वीरम देव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाती है। और जब अंतिम संस्कार संपन्न हो जाता है तो दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी के जो है यमुना नदी के अंदर छलांग लगाकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो देखिए कितनी जो है अद्भुत प्रेम कहानी है, जिसमें एक महिला इतनी समर्पित थी, इतनी एक व्यक्ति को चाहती थी कि जब वो व्यक्ति उससे प्रेम करता था नहीं करता था वो नहीं जानती थी। उसको पता है कि वो जो है उससे शादी नहीं करना चाहता, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन उसका समर्पण देखिए कि उसके मरने के बाद भी अपनी जीवन लीला उसी के साथ समाप्त कर लेती है। तो ये थी वीरम और फिरोजा की कहानी, जिसका विवरण हमें नैन्सी की ख्यात और वीरम देव सोनग्रारी बात और फरिश्ता की जो तारीख फरिश्ता में मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।